एक रैली कर दिया आपने 15-16 दिन, एक आपने इंजन स्टार्ट किया और फिर छोड़ दिया। अब आप फिर जो है चुनाव के दिन वापस आ रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई हाँ वोट चोरी हुई है, वोट चोरी हुई। हरियाणा के आंकड़े आपने पेश कर दिए। और क्या इस तरह से चुनाव लड़े जाते हैं, क्या इस तरह से चुनाव जीते जाते हैं, आपके नजरिए से क्या? देखिए, ये एक बात तो हिमांशु जी आपने सही कहा कि एनडीए खेमे की ओर से चुनाव के प्रारंभ से ही, यहाँ तक कि नॉमिनेशन में ही उत्तर प्रदेश के या मध्य प्रदेश के दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री स्तर के नेता आया करते थे। उनके बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री तक शामिल थे। उस लिहाज से देखेंगे तो उनके लगभग 20-20, 25-25 हेलीकॉप्टर यहाँ दौड़ा करते थे। उसके तुलना में अगर आप देखेंगे तो तेजस्वी या महागठबंधन के कम हेलीकॉप्टर थे। तैयारी की नॉमिनेशन में बड़े स्तर के नेता शामिल नहीं थे। ये बातें सही है। और अभी हमारे दो पैनलिस्ट ने कहा भी कांग्रेस पार्टी की कमजोरियों के बारे में। लेकिन एक चीज बात थी कांग्रेस पार्टी और ये महागठबंधन की कि एक जैसे देखिए, मैं तो पटना में रहता हूँ और लगभग 7-8 चुनाव से अनुभव है। इतनी बड़ी विक्ट्री हुई एनडीए की, लेकिन आप पूरे पटना की सड़कों पे देखेंगे, एक सन्नाटा, एक उदासी, कहीं भी लोगों को कहते ना हर्ष मनाते या उत्सव करते भाजपा कार्यालय के दफ्तरों के बाहर। एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है, किसी ने यकीन नहीं किया था कि ऐसा होगा। ये अवश्य। और मेरा तो काफी लंबा अनुभव है, कई जिलों में मेरा जाना हुआ। एक भाजपा को लेके एक ठंडापन था, कहीं भी उनके लिए कुछ सा होता। और महागठबंधन को लेकर के सिर्फ एमवाई समीकरण की बात नहीं थी, जैसा कि ममतानी साहब कर रहे थे। एक एक क्रॉस द कास्ट लाइन एक महागठबंधन के लिए ये रहा है। और खास करके पहली बार, ये पहला ऐसा चुनाव था बिहार के 35 साल की पॉलिटिकल हिस्ट्री का, जब वो सोशल जस्टिस और सेकुलरिज्म के मुद्दे पर नहीं लड़ा जा रहा। बिल्कुल एक डिफरेंट प्लान था ये। और ये पहला ऐसा प्रोग्राम था महागठबंधन का, कुछ जो न्यू लिबरल एजेंडा है बीजेपी का इकोनॉमिक स्फीयर में, उसको पहली बार एक सीरियस चैलेंज की तरह था। तो ये एक बड़ा सेटबैक जरूर है। और मेरे लिए अभी भी इस बात को, ये जो बातें कही जा रही है कि एम टूट गया भाई, ये बड़ा प्रचलित सा, बड़ा जिस तरह का विश्लेषण अखबारों में आता है, एक नैरेटिव फैलाया जाता है कि महिलाओं को इतने पैसे दिए गए, ये सारा कुछ है। लेकिन एक वोट चोरी एक सीरियस इशू है। आप जैसे देखिए, आपने ये इलेक्शन कमीशन ने 7 करोड़ 42 लाख के वोटर्स की बात की थी। आज वो 7 करोड़ 45 लाख, इसका वो जवाब नहीं दे रही। और बिल्कुल। जितनी 128 सीटें ऐसी जीती गई हैं जहां ज्यादा वोट काटे गए थे, जहां ज्यादा बड़ी संख्या, जहां सबसे ज्यादा गरीब, सबसे ज्यादा जहालत के मारे लोग थे। एक बात है जो ममदानी साहब ने कहा कि थोड़ा सा मैं उनसे डिफर करना चाहूंगा। देखिए, एनडीए और एआईएमआईएम दोनों का पोजीशन अच्छा हुआ। पिछली बार भी जो पिछला चुनाव था 2020 का, मैं एआईएमआईएम के इलाकों में काफी एक्सटेंसिव में मुझे घूमने का मौका मिला था। किशनगंज में, अररिया में, कोई वो एआईएमआईएम के लिए वोट नहीं था। वो कांग्रेस या राजद से जिनको टिकट नहीं मिला, जो असंतुष्ट है, इधर आ गए, इसलिए वो एमआईएम के बाहर भी मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी संख्या है। उन सब जगह उन सब ने आरजेडी के साथ या कांग्रेस महागठबंधन के प्रति अपना काफी जोश खरोश उत्साह था सब जगहों पर। सीमांचल की कुछ सीटें ठीक है, और वहां भी वो कई तरह का जैसा लगता है कि यहाँ टिकट नहीं मिला, एक कैंटीन कन्वेंसी, इस तरह का मसला जाता है। ज्यादा सीरियस जो इशू है बिहार के बारे में, कि इकलौता ऐसा राज्य था जहां भाजपा अपनी बदौलत सत्ता में नहीं थी, वो सीरियस डेंट हुआ है। और इसमें कुछ सामान्य नहीं है। मुझे 2005 का भी चुनाव याद है, जब नीतीश कुमार यहाँ चुन के आए थे। इस बार कुछ, अब भाई आप भी घूमेंगे, जो आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, गांव गांव जाते हैं, जो देखते हैं वही महसूस करते हैं ना। कहीं भी एनडीए को उत्साह नहीं था। अब एक एक ये हो सकता है एनालिसिस कि भाई बड़े पैमाने पर पैसे बांटे गए और लोगों ने चुपचाप पैसा मिल गया और अपना वोट दे दिया, जिसको साइलेंट वोटर्स ये लगता है। कहीं साइलेंट ऐसा नहीं वोटर। दिखता। इसलिए इस वर्डिक्ट को एक्सेप्ट करना और ये भाजपा जो नैरेटिव फैला रही है, उसमें ट्रैप हो जाना भी, इससे भी हम लोग को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। अब महागठबंधन की तरफ नीतीश कुमार आ जाएं और उनकी 85 सीटें, आरजेडी की 85 सीटें,
जो है मिलकर एक नया कॉम्बिनेशन बने जो 122 सीटों का जो आंकड़ा है उसे पार कर जाए और सरकार बना ले बिहार के अंदर, और नीतीश कुमार को इसके लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी विपक्ष की तरफ से ऑफर कर दी जाए। मतलब अब नए नए समीकरण बनने लगे, इस पर हंसा जाए क्या किया जाए। मुझे तो हंसी आ रही थी कि अब नीतीश कुमार इधर क्यों ही आएंगे। नहीं, देखिए, एक बात यह है कि जो नंबर्स है, अगर भाजपा जदयू को माइनस करके सरकार बनाना चाहेगी तो उसके पास नंबर्स कम है। लेकिन इधर 126 जाता है अगर नीतीश कुमार महागठबंधन की तरफ आते हैं एआईएमआईएम को मिला के। हम्म। और ये संभावना इस पर निर्भर करती है, अगर भाजपा, जैसे कि वो लोग पहले बता रहे थे कि संभव है कि नीतीश कुमार को बाईपास करके कोई भाजपा का मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश करेंगे, जो उनकी हम्म। पुरानी ख्वाहिश रही है बिहार राज्य हम्म। में। लेकिन अभी जो वो लगातार परिस्थिति उभर रही है, इमर्ज कर रही है, उसमें ऐसा लग नहीं रहा। संभव है वो आगे 6 महीने साल भर के बाद कुछ ऐसा हम्म। करने की कोशिश करें, लेकिन अभी तो लग रहा है कि नीतीश कुमार को ही लाने की कोशिश करेंगे। एक बात ये हम्म। हमारे साथी वक्ताओं ने सही कहा। एक चीज से मिहिर जी, ये सिर्फ बस खाली एक तथ्य आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। जैसे आपने कहा कि विरोध क्यों नहीं हुआ, तो जैसे चुनाव खत्म हो गए तो अब तो आचार संहिता समाप्त हो जानी चाहिए थी। लेकिन हम्म। आपको हैरत होगी कि परसों तक बिहार में आचार संहिता लागू। क्यों? तो कि उस दौरान आप कोई विरोध प्रदर्शन ये ना कर सके। पूरे चुनाव आयोग की बहुत हेवी डिप्लॉयमेंट ऑफ पुलिस करके पूरी घेराबंदी कर दी। नीतीश कुमार के पूरे आवास को कमांडोज ने घेरा कर दिया। जगह जगह जितने दफ्तर हैं भाजपा के, जदयू के, इतनी बड़ी पुलिस बंदोबस्ती है। होता है कि जब आप जीतते हैं, लेकिन लेजिटिमेसी की लड़ाई आप हार जाते हैं। हम जीतेंगे तो खुशी होगी ना भाई, इतनी पुलिस घेराबंदी की क्या जरूरत। एक फियर हम्म। है, एक डर बैठा, जो मैं ये कर रहा था। एक बात जरूर ममदानी साहब ने बहुत अच्छा उठाया कि कांग्रेस पार्टी के साथ, देखिए, कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी में आने के बाद एक नैरेटिव के स्तर पर कुछ ऐसी बातें सामने लाने की कोशिश की है जो कांग्रेस के इतिहास में आज तक किसी नेता ने नहीं। हम्म। सीधे सीधे पूंजीपतियों का, अंबानी डाले। लेकिन दिक्कत कांग्रेस के साथ क्या है, जिसकी तरफ उन्होंने इशारा किया, सांगठनिक स्तर पर, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर इस तरह के नैरेटिव को ले जाने के लिए जो सांगठनिक आधार चाहिए, वो उनका वही पुराना। अब एक उदाहरण से समझिए, कांग्रेस पार्टी के पास कोई कार्य समिति नहीं है। वो भी कांग्रेस प्रेसिडेंट आज तक कार्य समिति का गठन नहीं कर चुका। यही हाल राजद का। इसलिए देखिए, अगर जैसे सीपीआई सीपीएम में भी काफी विरोध होता है, लेकिन टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद कोई विरोध नहीं होता। वहां चूंकि सांगठनिक कोई आधार नहीं है, डेमोक्रेटिक तरीके से कैंडिडेट्स के नाम नीचे से नहीं आते कम्युनिस्ट पार्टियों की तरह, इसलिए उनके यहाँ डिसेंशन ज्यादा है। और दूसरी बात जो उसकी तरफ इशारा किया, ये अल्लावरू और ये भाजपा खेमे से जो तार गहरे जुड़े पप्पू यादव, इन हम्म। लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पर इनका सेल चला, टिकट बांटने में। तो ये सब कारण बने। और ये कांग्रेस की पुरानी बीमारी है कि वो जैसे नेहरू के टाइम में भी था कि सोशलिज्म लाना चाहते हैं। 1955 में उन्होंने ये घोषणा की, लेकिन इसके साथ जमींदारों पूंजीपतियों के साथ में ऐसा तो नहीं होगा। ठीक, राहुल गांधी वही चैलेंज आगे उनको हो रहा है। इस सांगठनिक आधार, जिस तरह के रेडिकल गोल्स उनके हैं, उनके लिए लाना पड़ेगा। एक बात जो एआईएमआईएम को लेकर हो रही है, वो जैसे देखिए, एक सीट है बलरामपुर, एक बहुत अच्छे कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत पॉपुलर विधायक है महबूब आलम। इतना हम्म। अच्छा विधायक पूरे सीमांचल में, वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है पूरे बिहार। वहां भी एआईएमआईएम को उससे ज्यादा वोट मिले। तो मामला हम्म। ये मुसलमानों के अंदर भी जो बात भाजपा बहुत सिस्टमेटिक ढंग से कैंपेन कर रही थी आरजेडी कांग्रेस के खिलाफ, कि मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं और उसको रिप्रेजेंटेशन नहीं देते हैं। और हम्म। ये नीतीश कुमार 20 सालों से हम लोग ये बात सुन रहे हैं, आज नहीं, कोई ये नई बातें नहीं है। और ये एआईएमआईएम 2015 से उसकी एंट्री हुई है, लेकिन कई सीटों हम्म। का आप मूल्यांकन, तो सीरियस चीजें घट रही हैं। फ्रैगमेंटेशन जो है मुसलमानों के बीच, ये नए लड़कों के बीच ये फैलाई जा रही है बातें बहुत व्यवस्थित तरीके से, कि रिप्रेजेंटेशन आपका इनके यहाँ नहीं होगा। कुछ आंकड़े हम्म। हैं, कुछ ट्वीट। ज्यादा सीरियस सवाल बड़ा है, बड़ा सवाल है। मान लीजिए कि बड़ा सवाल ये है कि एक बात, जैसे
वोट चोरी का इशू, इस बार महागठबंधन में मुद्दे काफी सीरियस उठाए, लेकिन उनको आज सही करना कि वो सांगठनिक आधार आरएसएस की तरह इनके पास कोई सांगठनिक आधार ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप नहीं था, वो जन जन तक ले जाए। बूथ लेवल मैनेजमेंट के स्तर पर निसंदेह एक कमी रही, लेकिन फिर भी जो बड़ी लड़ाई महागठबंधन ने जीती है, कि वो हार के भी नैरेटिव के स्तर पर वो आगे है, और भाजपा और ये जीत है, लेकिन आगे उनके लिए मुश्किलात बढ़ेंगे, आसान नहीं होगा। यहाँ बिहार जैसे रूल में पॉपुलर अगर स्वीकृति नहीं होगी, कंसेंट नहीं होगा पीपल का, तो आप रूल नहीं कर पाएंगे। कंसेंट मेरे ख्याल से जीत कर भी वो खो चुकी है। मुझे ऐसा लगता है ये भाजपा जदयू के लिए और ज्यादा मुश्किल भरे दिन बिहार में।